नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले आपके मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में आपकी वैकेंसी निकली है। लगभग आपकी यहाँ पर 700 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जो कि आपकी डायरेक्टली भर्ती होने वाली है। इस पद के लिए मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ये पद आपका एक आयुष विभाग मध्य प्रदेश का सरकारी विभाग है। इसके अंदर आपके लिए पार्ट टाइम जॉब निकली हुई है। इस पार्ट टाइम जॉब में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और मैं भी ये पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारी प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कैसे आपको काम करना है और पार्ट टाइम काम कितना करना है, वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के बारे में आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के आयुष विभाग में 700 पदों पर आपकी भर्ती निकली है। पद कौन कौन से वो आपको मैं बता देता हूँ और कैसे सिलेक्शन होगा वो बता देता हूँ, और फिर एंड में आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। और डायरेक्टली बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगने वाली है, 0 फीस होने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो दो पद है, यहाँ पर आपके 2 पद निकले हैं और आपके 700 वैकेंसी है। तो पद के नाम है यहाँ पर आपके योगा असिस्टेंट और योगा इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये 2 पद है। इस पद में आपका जो है योगा असिस्टेंट होता है, जिसे मान लीजिए आयुष विभाग है। उस आयुष विभाग में सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह आपको जाना पड़ता है, 8-9 बजे आपको जाना पड़ता है और 2 घंटे का आपका काम रहता है वहां पे सुबह सुबह। तो जितने भी लोग यदि आयुष विभाग में आते हैं, वहां पे जो लोग आते हैं, मतलब मान लो सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, तो वहां पर आपका एक एज ए योगा असिस्टेंट आपको काम करना रहेगा। या फिर आपको योगा आती है तो योगा इंस्ट्रक्टर का भी काम होता है, तो योगा आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो वो वाला आपको योगा आती है तो वो योगा का काम आपको दोनों पोस्ट के लिए करना पड़ेगा। 350 पोस्ट आपकी निकली है अलग अलग विभाग में। तो इसमें मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम भी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर जो मेरा डेली रूटीन जॉब है वो मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पार्ट टाइम जो जॉब है सुबह, वो जॉब है आपका यहाँ पर आयुष विभाग में योगा असिस्टेंट और योगा इंस्ट्रक्टर का। मैंने इजिली, जैसे मैं आपको फॉर्म भरना बताऊंगा वैसे आपका फॉर्म भरा था, और फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इस स्क्रीनशॉट में इस प्रकार से मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। इंटरव्यू कॉल आने के बाद मैं इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू देने में कुछ भी नहीं हुआ था, बस आपके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है। मेनली ये किस बच्चों को फोकस्ड करते हैं, जो आयुष विभाग के पास में रहता है, जिसका घर आयुष विभाग के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो या फिर 1 आधी किलोमीटर में हो, तो वो उस बच्चे को प्रेफरेंस देते हैं कि आपका जो घर है वो आयुष विभाग के पास में है। आपको बुलाया जाए सुबह तो तुरंत आप उठ के चले जाओ योगा असिस्टेंट के लिए और योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। 1 से 1.5 घंटे का काम होता है। इसमें सैलरी आपको पार्ट टाइम आराम से 5,000 रुपये मिल जाती है और आपकी डायरेक्टली गवर्नमेंट से पे होती है, डायरेक्ट आपके बैंक में आती है और बहुत अच्छी जॉब है एज अ पार्ट टाइम यदि आप करना चाहो तो। इसके फॉर्म कैसे भरना है, बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म है। आप यदि करना चाहो तो आपको फॉर्म की डिटेल्स बताता हूँ और कैसे भरना है वो भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको है ना आपका एक रिज्यूम तैयार कर लेना है, और रिज्यूम आपको अच्छे से, मतलब प्रॉपर आपको रिज्यूम में सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, क्योंकि इस जॉब में आपका रिज्यूम भी लगता है। तो चलते हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बता देता हूँ। ठीक, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको सिंपल से आपको आपके फ़ोन में गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है सिड मैप, SEDMAP। सिड मैप आपको खोलना है योगा असिस्टेंट और योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिड मैप है, उस सिड मैप का आपका फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी दिखेगी, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको सब कुछ दिखेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका जो सिड मैप का जो पेज है वो लोड हो रहा है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको जो लास्ट में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइन्स दिख रही होगी ग्रीन कलर की, इस लाइन पे क्लिक करके आपको कैरियर्स पे चले जाना है। जैसे आप कैरियर्स पे क्लिक करोगे तो आपको जॉब्स पे जाना है। जॉब्स पे जाने के बाद आपके सामने जॉब्स खुल के आ जाएगी। जॉब्स खुल के आएगी, कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जॉब्स पे जाओगे, यहाँ पर सबसे नीचे आपको चले जाना है। सबसे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो योगा असिस्टेंट, और थोड़ा सा ऊपर चलोगे इसके यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखेगी योगा इंस्ट्रक्टर की जॉब दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 जॉब निकली हुई है, योगा इंस्ट्रक्टर और योगा असिस्टेंट की। तो यहाँ पर आपको योगा असिस्टेंट के लिए क्लिक करते हैं। तो योगा असिस्टेंट पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपकी जॉब योगा इंस्ट्रक्टर और योगा असिस्टेंट दोनों की दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने योगा असिस्टेंट या योगा इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करा है, तो योगा असिस्टेंट की आपका पेज खुल के आ चुका है। पेज खुल के आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो 350 वैकेंसी निकली है। 350 वैकेंसी में इसमें ओनली आपका 10th पास होना चाहिए। 10th पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपका जो है, इसमें आपका योगा असिस्टेंट की पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। योग प्रशिक्षण समस्त प्रशिक्षणों का कार्य सहयोग प्रदान करना, मतलब योग जब होगा तो उसमें आपका योग हॉल की समुचित व्यवस्था को देखना, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको एज अ असिस्टेंट योगा असिस्टेंट आपको काम करना है। आपका जो टोटल सैलरी वेजेज रहेगा 5,000 रुपये रहेगा। सुबह 2 घंटे का काम रहेगा बस, उसके बाद आपको फ्री। तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट है, इसका फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। आई एम इंटरेस्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलेगा तो आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने जैसा बताया आपको कि आपको रिज्यूम अपलोड करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर रिज्यूम बना लेना है और रिज्यूम बना के उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। रिज्यूम बना के यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेसिक आपकी जो डिटेल्स हैं वो डालनी है। आपका मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड बहुत सारे बच्चों को लेता नहीं है, तो लास्ट की जो 4 डिजिट है वो 4 डिजिट डाल देना। करंट लोकेशन डाल देना, प्रीफर्ड लोकेशन डाल देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास हो तो 12th पास, 10th पास हो तो 10th पास डाल देना, ठीक है। स्किल सेट कुछ आपको आता है, टाइपिंग आती है, या फिर आप योगा असिस्टेंट का जो आपने सीख रखा है या कर रखा है तो आप योगा असिस्टेंट का एक्सपीरियंस डाल सकते हो। यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल डाल सकते हो कि 1 साल से मैं योगा असिस्टेंट पे वर्क कर रहा हूँ या योगा इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा हूँ, वो डाल देना। सैलरी कितनी मिल रही है वो डाल देना। ये सब ऑप्शनल है, आप नहीं करते हो तो मत डालना, यदि करते हो तो डाल देना। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है रिज्यूम आपको यहाँ पर अपलोड करना है एक बार, और लास्ट में आपको यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। आपका जो लिखा है G7C3PN, ये डाल के आपको फाइनली सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद लगभग आपके पास 15 दिन, महीने भर में आपके पास व्हाट्सअप के थ्रू आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। मैसेज आएगा आयुष विभाग से सीड मैप द्वारा कि आपका इंटरव्यू कॉल रखी गई है इस दिन, और आपको आयुष विभाग पे जाना है। समस्त डॉक्यूमेंट लेके, बैंक पासबुक लेके, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, सारी चीज़ें आपको लेके जाना है, और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके आपका जो इंटरव्यू कॉल होगा वो आपसे थोड़ा सा नॉर्मली पूछेंगे योगा के बारे में पढ़ के चले जाना, तो आपका वहाँ पर आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म था कि आपको इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है आयुष विभाग योगा असिस्टेंट और योगा इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो फाइनली आपने समझ लिया है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। वो फॉर्म आप भरोगे, फॉर्म भरने के बाद लगभग महीने भर, 1 महीने बाद आपके पास व्हाट्सएप पे और कॉल पे आपका योगा असिस्टेंट का आपका मैसेज आ जाएगा इंटरव्यू कॉल का, कि आपका इस दिन आपको इस विभाग में, आयुष विभाग में जाना है और इंटरव्यू कॉल आपकी देनी है। तो आप उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। तो यह पूरा मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। होप सो आपको चीज समझ में आ गई। चीज समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।